अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, चोट लग गई हैं, चोटां लग गईयां मैनू, चोटां लग गईयां। है बीवी पे इल्ज़ाम लगा दिया। पहले नजमा का एक्सीडेंट होता है तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी जान को ख़तरा है, मुझे इन लोगों ने जो है बंदे पीछे बढ़वाए हैं और फिर एक्सीडेंट करवाया है। फिर उसके बाद आशा ने यही बात की कि मेरे पीछे भी बंदे लग गए, मुझे भी मरवाना चाहते हैं। अब बाबा जी वहाँ बलद रसूल में बैठ के कहते हैं कि ये सारा कुछ मेरी बीवी की वजह से हो रहा है। बाबा जी की आंख पे आई है चोट और वो कहते हैं कि भाई मुझे चक्कर आए थे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं फिर भी घर से निकल आया और फिर जो है चक्कर आने की वजह से मुझे चोट लग गई मुंह पे। वैसे आपने चश्मा पहना होता है तो चश्मा तो आपका ठीक था, चश्मे का तो आपने कुछ बताया नहीं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे जो है गोल गोल सा निशान है, बाकी जो है कोई ऐसी चोटें नहीं हैं। पहले तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये लगता है गाड़ी शाड़ी ठोक दी है इन्होंने, गाड़ी लग गई है। वैसे अम्मा भी उसी गाड़ी में होती थी तो उस टाइम भी हमें यही लगता था कि भाई ये कभी ना कभी गाड़ी ज़रूर ठोकेंगे। पहले भी इनकी पहली वाइफ और भाभी इनकी इन्हीं की ही गाड़ी में थे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद जहाँ पे ये जॉब करते थे उन लोगों ने भी इसके साथ बैठना छोड़ दिया। लेकिन अम्मा का जिगरा बहुत बड़ा है भाई कि वो इनकी गाड़ी में फिर भी बैठती रही हैं। जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ, रहेंगे भी तेरे साथ। लेकिन जब बात वहाँ पे ख़राब हुई, जब उन्होंने अपना हक मांग लिया और इन्होंने रास्ते जुदा फ़िलहाल कर लिए, पक्के तो नहीं लेकिन फ़िलहाल कर लिए। खैर, यहाँ पे कहते हैं सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये गिरना ये संभलना सब तुम्हारी वजह से है, बीवी की वजह से है। बीवी को ब्लेम दे रहे हैं ये। पहले इनकी बेटियों ने ब्लेम दिया डीडी और अनवर वालों पे, उसके बाद जो है अब ये ब्लेम दे रहे हैं अपनी बीवी पे। आइंदा आने वाले दिनों में असगर या सलमा को भी कोई खांसी, कोई कब्ज़, कोई बुखार, कुछ भी टक्कर शक्कर लग जाती है तो वो भी लगता है सितारा वालों पे ही इल्ज़ाम लगाएंगे। कुदरती आफात जब आते हैं तो ये हम अक्सर कहते हैं कि चलो बड़े नुकसान से हम बच गए, यही कहते हैं ना, चलो कोई लिया दिया हाथ आया हमारे, हम बड़े नुकसान से बच गए, हम लोग यही बोलते होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि किसी के ऊपर भी डाल देते हैं। हद है, वैसे हद है। खैर, इन्होंने बीवी को ही ट्रोल करवाना है, कुदरती आफात को भी ये बीवी का ही नाम दे रहे हैं कि भाई मेरी बीवी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। मतलब कि ये ट्रोल करवाने वाली बात है कि ताकि लोग इसकी बात को पकड़ें और इसकी बीवी की धुलाई करें, जैसे कि करते आ रहे हैं। जैसे कि कल आशा कह रही थी, देखें जी वो तो हमारी माँ है, वो तो हमें मिलेगी तो फिर हम उनको इज्जत से मिलेंगे। पहले आप लोग ट्रोल करवा लेते हैं, गंदा करवा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, फिर हम उनको मिल लेंगे, दुआ सलाम भी कर लेंगे। ये भी इनका एक किस्म से फीलिंग है। मतलब ये इन्होंने अपना वो ख्याली पुलाव कहें या जो भी वो पकाए हुए हैं, या फिर इन लोगों को उनके मिजाज का पता है कि यार वो नरम मिजाज लोग हैं, मतलब दरगुजर कर देते हैं जल्दी। तो खैर, ऐसे भी नहीं, किसी के नरम दिली का जो है नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, कभी भी किसी की नाजायज़ फ़ायदे नहीं उठाने चाहिए। खैर, यहाँ पे जो है मुझे नहीं अच्छा लगा ये बाबा ने जो थंबनेल लगाया और सीधा सीधा बीवी को टारगेट कर रहे हैं। पिछले दिनों भी मुसलसल वो टारगेट करते रहे, उनके वादे तो याद दिलाते रहे लेकिन अपने सारे वादे भूल गए। खैर, यहाँ पे जो है इनको लगी है आंख पे चोट और बहुत सारे डिफरेंट लोग कह रहे हैं कि भाई इनको कुट भी पड़ी है। रो ऐश सिस्टर का मैंने कमेंट पढ़ा, वो बता रही थी कि भाई बाबा हमें यही लगता है कि आप औरतों की जा के वीडियो बनाते हैं तो आपको वहाँ पे कुट लगी है, इसलिए जो है अब आप उसको गिरने का बहाना बना रहे हैं।
ये तो खैर रब जानता है। वैसे इनको वीडियोस इस तरह से नहीं बनानी चाहिए, इस उम्र में इनको घर में बैठना चाहिए। अपने बीवी चलो ठीक है, बीवी के साथ तो ये रहते थे, बीवी को भी साथ घुमाते रहते थे। हमें ये भी डर लगा रहता था कि यार ये बीवी को भी किसी न किसी दिन ना फ्रंट पे जो बिठाया होता है ना, पहले भी ये बच गए थे लेकिन पहली बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई, अब दूसरी की बारी ना हो। अम्मा की भी सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे होती थी, वो भी डरी रहती थी। और कई बार बाबा ने खुद बताया कि मुझे नज़र नहीं आता, मुझे ये बताते हैं लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तो फिर मैं तुक्के से गाड़ी चलाता हूँ और तुक्के से इनको लेके जाता आता हूँ। इनको चाहिए अपने बच्चों के साथ बैठे वहाँ पे। ये भी हम नहीं कह सकते कि सारे बड़े बड़े बच्चे हैं और वो सारे कामों पे निकल लेते हैं और बाबा जी जो है अकेले बैठे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। घर में रौनक लगी रहती है, छोटे बच्चे भी हैं, बहू भी हैं और बच्चियां भी हैं, घर में अच्छी रौनक लग जाती है। आप हंसी मजाक में टाइम अच्छा स्पेंड कर लेते हैं। किसी ने कहा आप अपने बेटे के साथ फार्म हाउस पे क्यों नहीं जाते, उसके साथ जाया करें ताकि उसका भी हाथ बटा रहे और आप भी घूम फिर के आ जाया करें, आपका टाइम अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन नहीं जी नहीं, इन्होंने तो बस वहाँ ही जाना है कि भाई मैंने जो है बल्लद रसूल में जाना है, या मैंने जो है ऐसी ऐसी जगहों पे जाना है जहाँ पे रश होता है। तो ये बात हमारी समझ से बाहर है, बिल्कुल हमारी समझ में ये बातें नहीं आती। आप जो है कम से कम अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारा करें, उसके साथ फार्म हाउस पे जाया करें, बल्कि वहाँ रहना शुरू कर दें, अपना दिल लगाएं। अगर दिल नहीं लगता ना तो फिर कुर्बानी दें। कुर्बानी क्या देनी है, आप बीवी के नाम घर लगा दें, ठीक है ना। आप कहते हैं कि मैं वहाँ पे बैठा भी रहूँ और वहाँ पे पैसा भी ना लगाऊं, और ये मुफ्त में माल मुफ्त दिले बेरहम, ये एक है ना शेर आए थी, माल मुफ्त दिले बेरहम। तो ये माल मुफ्त जो है बेगम को समझा हुआ है और वो उनसे खिदमतें वगैरह करवाते हैं, और दिल भी बेरहम, उसको टोंट टांट ये वो भी करते रहते हैं और उसको डिक्टेशन भी देते हैं, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना, ऐसे बैठो वैसे बैठो। आखिर कब तक कठपुतली औरत बनी रहे, कोई भी हो आखिरकार आवाज़ार हो जाता है जब आप उसे मतलब प्यार की बजाय टोंट नफरत भरे अंदाज से बातें, ऊपर से फिर आपकी बदइखलाक औलाद, मतलब आपकी औलाद अगर ऐसी है तो आप खुद कैसे होंगे वो हमें अब भी पता चल चुका है। आप आके मुसलसल बीवी के ऊपर टोंट बाजी इल्ज़ाम बाजी लगाते हैं। अब ये टाइटल लगाने वाला था कि मेरी मौत का सबब मेरी बीवी बनेगी। ये सुनिए जी, ये कहते हैं कि मेरी मौत का सबब मेरी बीवी बनेगी। तो ये इन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है और कहा है कि मेरी बीवी ने जो मुझे टेंशनें दी हैं ये उसी की वजह से मुझे मौत आनी है। और ये आप जनाब मतलब लोगों के आगे डाल रही हैं ताकि उस बुज़ुर्ग औरत की जो है मज़ीद जो है ट्रोलिंग की जाए, उसको मज़ीद गंदा बुरा भला लोग कहें। ये है जनाब इनका प्यार, ये प्यार है इनका। ये कहते हैं मैं मोहब्बत करता हूँ बीवी को। तो जो बीवी से मोहब्बत करते हैं ना, हज़ार लाख गिले शिकवे मसले मसाइल ही क्यों ना हो, लेकिन वो लोगों के आगे नहीं फेंकते किसी को, ख़ासकर जिनको वो चाहते हैं। आके यहाँ पे वाईटी पे सरासर आप ये गलत कर रहे हैं। चैनल जो है एक तो बना के शाउट आउट ले के मुसलसल बीवी को जो है बीवी के नाम को इस्तेमाल करके और उसके बाद जो है उसी को ही ट्रोल कर रहे हैं। ये कहते हैं कि फर्माबरदार बीवी हो, आपकी औलाद फर्माबरदार है, आपने उन्हें भी तो जायदादें दे दी हैं, उन्हें भी ज़मीनें दे दी हैं, वो बेच रहे हैं बटा रहे हैं। कल फिर आशा ने बोला है कि पहले भी प्लॉट बेचे फिर प्लॉट बेचे, अब अम्मा के हिस्से का भी जो उसको ज़मीन मिली है सुनने में आया कि वो भी सेल कर रहा है। तो भाई आप लोगों ने कमाया ना, ये आपके अल्फाज थे कि भाई ये सारा पैसा पूसा जो है हमने मेहनत मजदूरी करके ज़मीनें बनाई थी और बच्चों के नाम लगाई थी, लेकिन मेरा बेटा वो जो है सेल वगैरह कर रहा है और पता नहीं कहाँ पैसे लगा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जब से दूसरी शादी की आपने हर बात बेटे की माफ़ की है, आपने कभी भी उसको इतना इंसल्ट नहीं की, ना इतना शिकवे किए हैं उस बेटे से, लेकिन यहाँ पे आपने बीवी का जीना हराम किया हुआ है। आप एक
इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको मज़ीद डिस्टर्ब कर रहे हैं। अम्मा की खुशी लगता है इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। दूसरा दिन है, अम्मा ठीक हैं, मतलब खुश हैं, मेहमान शहमान आए हुए हैं, हैप्पी हैप्पी नज़र आ रही हैं, खुश खुश नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा ये वाइटी से वो दूर हुई हैं, वरना इन लोगों की सुन सुन के, बोल नहीं रही थी वो सिर्फ इनको सुन के ही परेशान हुई जा रही थी और डिप्रेशन में जा रही थी। खैर अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि घर में मेहमान आ गए, तो अब उनका थोड़ा सा दिल लग गया, चेहरे पे रौनक आई है, तो इधर से रोना धोना शुरू हो गया है। तो ये है जनाब इनकी मोहब्बतें। हाँ, खैर यहाँ पे मैं इतना कहूँगी कि हम किसी को घर में काम के लिए भी रखते हैं ना, किसी को जॉब के लिए रखते हैं, तो उनको खाना भी देते हैं, पीना भी देते हैं, उनको जो है हम गिफ्ट तोहफे तोहफ़ भी देते हैं, सैलरी तो पूरे ही टाइम पे दी जाती है। लेकिन आपने वही माले मुफ्त दिले बेरहम वाला काम बीवी के साथ रखा हुआ था, और अब आप मज़ीद शिकवे भी कर रहे हैं कि देखो देखो उसके बगैर मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, उसके बाद मतलब वो जब चली गई हैं तो मुझे टेंशन ही टेंशन है। तो जब आपको उससे सुकून मिलता है, उससे खुशी हासिल होती है, वो आपको दवा इलाज करती रहती है, वो आपको दबाती है, वो आपके कपड़े धोती है, वो टाइम से खाना खिलाती है, दवाइयाँ टाइम से आपको खिलाती है, तो फिर आपने इतनी बड़ी नफ़रत अंगेज़ बात क्यों की कि मुझे बीवी पे भरोसा नहीं है, वो घर किसी को दे देगी, क्या वो बच्ची हैं किसी को घर दे देंगी। और यहाँ तक भी बयान दिए गए कि हमारे अब्बा को वहाँ उस घर से निकाल दिया जाएगा, और पापा ने खुद भी कहा कि भाई मुझे वहाँ से निकाल सकते हैं, अगर मैं उनके नाम घर लगा दूँ तो हो सकता है ये लोग मुझे उस घर से निकाल दें, तो इसलिए मैं घर किसी को नहीं देना चाहता। तो रखो उसी घर को, कहो वो जो घर है ना जो किराए पे दिया हुआ है ऊपर भी और नीचे भी, अब उसी घर को आप कहें कि वो आपको रोटी भी पका के दे, कपड़े भी धो के दे, दबाए भी सही, और आपकी गाड़ी के साथ साथ पीछे पीछे चला भी करे, वो घर ही आपको प्यारा है ना, अजीज़ है। बीवी तो प्यारी नहीं है, अजीज़ नहीं है। हर साल उसको पैसे भरने पड़ते थे और यहाँ पे आना पड़ता था, जो कि उनकी बेटी उनको अफोर्ड करती रही। आपने अपने पैसे दिए तो वो भी आपकी बेटी ने आधे दिए, आधे अभी तक नहीं दिए, जो कि उन्होंने वाईटी पे दिखाया बताया था। मैं कहती हूँ कि आपको इतना घर प्यारा है ना, अब उसी घर के सहारे ही जियो। आपने बीवी को नहीं, आपने घर को चाहा है। बीवी ने तो आपकी खिदमतें की हैं इतने साल, अब देखा, एहसास हुआ ना, पता चला ना, अब लग पते जानगे वाली बात हुई है, और साफ पता चल रहा है कि वाकई आप जो है ना बीवी के बगैर जो है अधूरे हैं, क्योंकि सिर्फ आपको वही बर्दाश्त कर सकती है, सिर्फ आपका वही ख्याल कर सकती है, बाकी आपकी नाफरमान औलाद है। लेकिन यहाँ पे किसी के लिए कोई अल्फाज नहीं बोले बाबा ने, उल्टा उनकी औलाद ने इतनी धज्जियाँ उड़ा दी, अब आएगी वो, अब वो खुश होगी आपसे। आपकी औलाद ने ही उनको धो डाला, इतना बुरा भला कहा आपकी वाइफ को। लेकिन भाई अब आप क्या मतलब उनसे वो रिस्पेक्ट मांगते हैं, क्या इज्जतें मांगते हैं? आप लोगों ने तो धो डाला, पहले हर किस्म से इमोशनली ब्लैकमेल करके देखा, फिर इल्ज़ाम लगाने पे आ गए, और फिर अब जो है अगर गिरे पड़े या जो भी मतलब किसी ने कूट लगाई या मारा या पीटा या आप गिर गए हैं या चक्कर आ गए हैं या गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जो भी वाकया हुआ है, क्योंकि भाई आप लोगों की ज़बानों का कोई भरोसा नहीं है, कभी आप कुछ बात करते हैं और कभी कुछ। आपकी औलाद के इतने सारे झूठ हम लोगों ने पकड़े हैं, तो अब वो सारा इल्ज़ाम उठा के अम्मा पे डाल दिया जाएगा, और डाल दिया गया है कि मेरी मौत का सबब मेरी बीवी बनेगी। ये छोटा अल्फाज नहीं है नाज़रीन, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। खैर यहाँ पे जो है हर आए दिन जो है ये बीवी को ट्रोल कर रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं मुझे वफ़ाएं भी वो दे। तो सोचने वाली बात है, आप किसी के मुंह पे चपेड़ें भी मारेंगे और कहेंगे मुझे ऊपर से वफ़ा भी मिले, तो फिर ऐसे लोगों को कौन वफ़ा देगा कि आप वहाँ दुनिया भर के सामने बैठ के शिकवे शिकायतें, और वालदा मतलब सितारा की जो वालदा है उनको आप लोगों के मुंह में डालते हैं कि ये ऐसी है वैसी है, देखो ये हो गया, देखो वो हो गया। फिर लोग आके उस बंदी को नंगी
गंदी तरीन गालियां देते हैं। और जब हम कुछ रिएक्शनिस्ट बैठ के इनको अकल की बात करते हैं तो फिर ये हमें कहते हैं हैटर हैं। हम तो गाली भी नहीं देते आपको, हम तो गालम गलोच गलाजत भी नहीं बकते, आप तो बकवाते हैं गलाजत, आप तो गंदी तरीन लाइवें चलवाते हैं, आपकी बेटियां, आप सब, और फिर आप लोग तालियां बजा बजा के हंसते हैं जब जब सितारा और उनकी वालदा की जलालत होती है। लेकिन हम लोग तो बड़े नरम और बड़े एक तरीके से बात करते हैं, बग़ैर गालम गलोच के, बग़ैर इल्ज़ाम या तोहमत के। यहाँ पे जो है इनको जितना भी समझाओ भाई खैर वो कम ही है, और इनको अकल वैसे भी नहीं आनी किसी को भी। अच्छा, उसके बाद जो है लोग यही कह रहे थे कि भाई इनको जो है ये वीडियो औरतों की बनाता होगा और इसलिए जो है इनको कुट पड़ गई है। ये रो ऐश कह रही थी, और किसी ने कहा कि भाई ये बेटे के साथ क्यों नहीं जाता, फार्म हाउस पे जाके बैठे टाइम गुजारे, हर वेले बीवी बीवी कैमरा पकड़ के जो है कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, मजनू बना हुआ है। किसी ने कहा मरना तो है तो मरने से पहले बीवी के घर नाम ही कर लगा जाओ। किसी ने कहा आपकी बीवी पहले भी इस दुनिया से चली गई तो समझो ये भी इस दुनिया से चली गई है, अपनी लाइफ गुजारो, बाकी तुम ना परेशान हो ना किसी को परेशान करो। किसी ने कहा कि बाबा मजनू है, बच्चे और सलमा और बेटे के होते हुए भी ये बीवी बीवी करता है और मजनू बना फिरता है। तो भाई मजनू नहीं चालाक कहेंगे, इसको चालाकी कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई बीवी आए और वो मेरी खिदमत भी करे, मुझे हर हाल में बर्दाश्त भी करे और मेरी बच्चों से गालियां भी खाए, और मैं उसको एक कुछ टैनी भी ना दूँ, कुछ भी ना दूँ, उसको कुछ भी ना अफोर्ड करूँ, फ्री में आए और खिदमतें करे। एक बात याद रखें, एक ना ये अभी लेटेस्ट है, मौलाना मक्की साहब, वो मदीने में ही बैठते हैं, वो मदीने में ही हरम में ही मदीने में ही बैठे होते हैं। तो वो ना करते हैं सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है जी। तो किसी ने कहा बीवी को कैसे खुश रखा जाए, ठीक है। उन्होंने कहा बीवी क्यों नहीं खुश होगी, बीवी को पैसे दो, बीवी को सोना लेके दो, बीवी को खुश रखो, उसके ऊपर खर्च किया करो, हैसियत के मुताबिक जितनी हैसियत है। सोना खरीद के देने की है सोना खरीद के दो, मतलब शॉपिंग करा के देने की है, या कुछ उनकी ना जेब में पैसे डाल दिया करो। वो अपने आप को मजदूर ना समझे, वो आपकी मुलाजिम ना समझे अपने आप को, वो भी खुश हो, उसको भी अच्छा फील आए, यकीन माने। फिर मैंने एक और मौलाना साहब का भी बयान यही सेम सुना, तो वो भी यही कह रहे थे कि बीवियों पे खर्च करो, बीवियों को मजदूर ना बनाओ, उनको जो है वो जैसे होता है ना सुबह से शाम तक मजदूरी करवाओ और शाम को जो है उसको बांध के बिठा दो, ऐसे ना करो। मजदूरी देते होते हैं, उनको गिफ्ट दें, तोहफे दें, तोहफे दें। आप खुद को खुश रखना चाहते हो ना, बीवी को भी खुश रखो। तो ये तो इस्लाम में भी है भाई। आप किस तरह की बातें करें, मैं मरूंगा तो फिर घर ले लेगी, वो अब आपके मरने का इंतजार करे, आप अपनी जिंदगी में खुशी खुशी नहीं दे सकते। यहाँ पे इनकी बातों में तजाद है, जैसे जैसे औलाद भड़काती है ना वैसे वैसे ये कर रहे हैं। या फिर आप खुद ही बड़े वो क्या कहते हैं, डोन कहते हैं, क्या कहते हैं, खुद ही मतलब इनको समझदारी है, इनको मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बच्चों ने भी इन्हीं से ही सीखा हो। आप यहाँ पे ये जो है मजनू नहीं है, ये चालाक है। मजनू जो होता है ना वो दे देता है, वो अपनी चीज़ वो कहते हैं तेरी हो या मेरी हो, ले तू ही रख, उसको भरोसा होता है। ये तो कहते हैं मुझे भरोसा नहीं है, मुझे निकाल देगी घर से। तो आपको घर पे आ रहा है ना, उसी घर को कहें आपको कपड़े भी धो के दे, वो घर ही आपका दिल बहलाया करे, वो घर ही आपको दारू पिलाया करे, वो घर ही आपको जो है ना सर दबाया करे, वो घर ही आपके साथ गाड़ी में आया जाया करे और रिस्क पे रहे कि कभी भी वो गाड़ी ठुक सकती है क्योंकि आपको नज़र ही नहीं आता। ये तो हाल है भाई इन लोगों का। खैर, कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं फिर भी घर से चला गया। फिर मैंने कहा सलाम जाके पढ़ता हूँ, और फिर चक्कर आया, चोट लग गई। फिर एक आदमी ने उठाया और गाड़ी तक छोड़ दिया, फिर मतलब गाड़ी से घर आ गया। तो मैं हैरत में हूँ कि आपको चक्कर भी आ रहे थे और उसके बावजूद आप गाड़ी कैसे चला के आए हैं। खैर,
चक्कर आते हुए बंदा गाड़ी भी चला सकता है, चोट भी खाई हुई है, सोचने वाली बात है। बेटे को फ़ोन करते, बेटा मुझे ले जाओ, ये टैक्सी वगैरह में बैठ जाते, मतलब कुछ ऐसा करते, लेकिन नहीं। कहते हैं मुझे ऐसी टेंशनें दी गई हैं कि अब लगता है कि मैं नहीं बच पाऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब है, किसी को मोहताजी ना हो। क्यों? आपकी औलाद है, आपको फिर भी मोहताजी है। इतनी औलादें जवान करके पाल पोस के जायदादें इकट्ठी करके आपने दी हैं, अभी भी आप परेशान हैं। और वो उस औरत के लिए जिसको आप कहते हैं वो लालची है, उस औरत के लिए परेशान है जिसको आप कहते हैं कि वो बेवफा है, जिसको आप कहते हैं कि वो ऐसी है वैसी है। फिर औलाद को क्यों इग्नोर करते हैं? उनको भी अप्रिशिएट कर दिया करें ना। नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो ख्याल नहीं रखते। रोटी तो हम बाहर गार्ड को भी दे देते हैं, माली को भी दे देते हैं दो टाइम की। क्या ख्याल है इनका? वो वाला ख्याल नहीं रखा जा रहा जो प्रॉपर होना चाहिए। पानी पिला दो, 6 दफ़ा बुलाना पड़ता होगा, 7वीं 8वीं बार फिर कोई सुनता होगा, फिर पानी मिलता होगा। समझ आ रही है ना? प्रॉपर नहीं ख्याल रखा जा रहा। तो जब जाहिर सी बात है आपको भरोसा ही नहीं है बीवी के ऊपर, आप घर ही नहीं देना चाहते, फिर ये मतलब क्यों एक्सपेक्टेशन क्यों कि भाई ये मुझे आए और मेरा ख्याल रखे, मेरे साथ रहे, कर्जे भी चढ़वाती रहे अपने सर पे, रहना भी मैंने वहीं पे है अपने घर। बीवी ने तो कहा है आप यहीं पाकिस्तान रहें, इसी घर में रहते हैं, मैं भी रहती हूँ तुम्हारे साथ, इकट्ठे रहते हैं। वो भी कबूल नहीं है। सऊदीया में टैक्स भर नहीं सकते और ऊपर से उसको वहाँ पे बिठाना है। और ये वाला घर जो है, ये वाला घर बीवी को नहीं दूंगा, ताकि वो किसी को दे ना दे। जब भरोसे ही नहीं है, भरोसा ही सारा कुछ होता है। हम अगर किसी बस पे भी बैठते हैं ना, तो हमें भरोसा होता है कि ये बंदा ना वहाँ तक हमें पहुँचा देगा, दूसरे शहर तक। भरोसे के तहत जाते हैं ना। अपनी जान जोखिम में डाल के 500 या 1000 की टिकट अगर लेते हैं, क्या 500 1000 की आपकी ज़िंदगी है? भरोसा करके बैठ जाते हैं ना, कोई नहीं ले जाएगा। तो ये तो आपकी हमसफ़र है जिसने आपकी खिदमतें की। आज पता चल रहा है ना कि बीवी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी चीज़ है, वाकई बहुत बड़ी नेमत है बीवी। शौहर भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ऐसे शौहर जो बीवियों का ख्याल रखें, उनका खर्चा प्रॉपर उठाएं, उनको खुश रखें। ये इन्होंने अपना दीन, अपना इस्लाम अपने तरीके से बनाया हुआ है भाई। ये कहते हैं हम दें ले भी कुछ ना, खर्च भी ना करें, मुफ्त माल मुफ्त दिले बेरहम, हर तरह से इनको निचोड़ो। ऐसा नहीं होता। अब उसने स्टैंड लिया ना, लग पता क्या आपको? अब आप रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं कि मुझे टेंशन है, मैं इसी टेंशन से मर जाऊंगा। तो आप अपने लिए खुद ही गड्ढे खोद रहे हैं ना, आपने खुद गड्ढा खोदा है। जाए बीवी के हवाले से आप किसी भी मौलाना से जाके पूछे तो सही, आपने खुद तो नहीं पढ़ा। वैसे तो हमें खुद पढ़ना चाहिए इस्लाम। हम मौलवियों के क्यों मोहताज रहें? हमें खुद को पढ़ना आना चाहिए, हमें खुद तालीम होनी चाहिए। चलो नहीं है तालीम, जाएं आप किसी से भी जाए पूछें, बीवी के हकूक पूछ लें, बताएंगे वो आपको, अच्छी तरह से बताएंगे कि भाई क्या हकूक होते हैं। दिल को खुश रखना है ना। कुछ लोग तो पता नहीं अपने दिल को खुश करने के लिए कितने करोड़ों की चीजें सामने ला के रख देते हैं, खरीद लेते हैं। तो वो आपकी बीवी है, वो अपना हक मांग रही है, आप उसको कह रहे हैं कि भाई ये लालची है। तो लालची तो आप हुए। क्या आप देना भी कुछ नहीं चाहते उसे, खर्च भी कुछ नहीं करना चाहते और साथ भी रखना चाहते हैं। बातें मेरी आपको कड़वी लगी होंगी, लेकिन मैंने बातें सच की हैं। बीवी के बगैर गुजारा भी नहीं है और बीवी को कुछ देना भी नहीं है, और बीवी के ऊपर डिक्टेशन भी लगानी है। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। हम नए हो गए। वाह वाह, देख लो, अब हम नए हो गए। ये ज्यादती नहीं है? मैं तो नहीं मैं आपको तो कुछ नहीं कह रही। देख ले जी व्यूअर्स, अब मुझे ये कहते हैं नए लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे अब नया कह दिया है। अब हम नए हो गए हैं। तुमने किया मुझे सब्सक्राइब? क्या सब्सक्राइब किया है? मैं क्यों करूंगा भाई? क्यों नहीं करना? ना निष्ठा। मुझे तुम्हारे अंदर ना बाबा जैसी झलक नजर आ रही है। बाबा कौन?
बाबा गुलाम और हमारी जिद जान वो भी अपनी बीवी को कहता है मैं आप पे कुर्बान, मैं आप पे मेरी जान भी कुर्बान है, लेकिन घर मेरे से ना मांगना। हाँ। अब ये भी कह रहे हैं हम आप वैसे आप अच्छी हैं लेकिन मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा। नहीं सब्सक्राइब नहीं करें फिर करेगा। वीडियो सामने आती है आपको फिर पता एक पापा ही को लिंक मुक्का है। पड़ा है, पता नहीं क्या हुआ है, क्या? ऐसे ऐसे मुक्का पड़ा है, ऐसे हाय 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 ऐसे ये थंबनेल ना लगा दूंगा मैं ऐसे। चार्ज हो रहा हूँ ऐसे आजकल ये बड़ा खुश है, अम्मी अब्बू आए हुए हैं, अरे वाह 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 वो तो कल है कल आए हैं कल है, चलें जी, परसों है, परसों। परसों शाम को आए। चलें जी ठीक है, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर और मिलेंगे और क्या नई वीडियो के साथ। और अपने खाने पीने में हमें जरूर याद रखिएगा अब भी तो खाया है वो तो याद रखें यार खाने में बाबे दी झलक है ना विच। अल्लाह हाफिज़, बादाम। बाय बाय।